अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। एक्सरसाइज हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे थे चैप्टर 7 की। इसके अंदर से अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास कह रहे हैं शॉपकीपर सोल्ड एन ओवन फॉर ₹39,900 एंड अर्न 25% प्रॉफिट। इसके अंदर से इतने रुपीज़ का ओवन सोल्ड किया है, इसके अंदर 25% इनको प्रॉफिट हुआ है। फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ द ओवन। तो इसकी एक्चुअल प्राइस हमें फाइंड आउट करनी है। इसका मैं आप लोगों को पीछे जब मैंने एक्सरसाइज करवाई थी तो मैंने इसका एक फॉर्मूला आप लोगों को करवाया है, जो कि होता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने का, जिसमें हम कहते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय SP अपॉन 100। अगर प्रॉफिट होता है तो हम P को प्लस करते हैं और अगर लॉस होता है तो हम यहाँ माइनस लगाते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो हमने यहाँ प्लस कर दिया। CP इज़ इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 39,900 अपॉन 100 प्लस 25। ठीक है, इनको हम प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लूँगी तो मेरे पास 399,000 आ जाएगा अपॉन इन दोनों को प्लस कर लूँगी 125। इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस जी फाइंड आउट हो जाएगी, जो कि हमारे पास 31920। इन दोनों को डिवाइड किया है मैंने। ठीक है, 31920 ये हमारी हो गई है कॉस्ट प्राइस। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें कह रहे हैं सादिया सेव्स ₹89,000 इन अ ईयर, हाउ मच विल शी पे अ ज़कात। वो जो है कितने जमा कर रही हैं अपने 89,000 रुपीज़ इन अ ईयर जमा कर रही हैं। तो हमारे पास ज़कात जो है वो हमें पता है कि 2.5% होती है, और 2.5% मतलब 2.5 अपॉन 100। अब यहाँ से मैंने पॉइंट था 2.5 था, पॉइंट को मैंने रिमूव कर दिया तो मैंने एक ज़ीरो और नीचे लगाए है। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर मैं ले रही हूँ 89,000 उनकी मंथली सेविंग है। इन 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कैंसिल हो गए हैं। 25 को मैं 89 के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास ज़कात आ जाती है 2225। ठीक है, इतना उनको जो है वो ज़कात पे करनी है, इतने पैसे अगर वो जमा करें तो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं 11 में कह रहे हैं आकिब हैज़ 2400 किलोग्राम राइस, द प्राइस ऑफ राइस इज़ ₹45 kg, फाइंड द अशर दैट ही विल पे। अच्छा, इसके अंदर देखिए हमें अशर नहीं दिया हुआ है। अशर जो है वो हमारे पास जो फील्ड्स वगैरह में होता है, जो ये खाने पीने की चीज़ों में जो लगता है वो 5% लगता है। तो 5% लगेगा हमारे पास, तो हम लिखेंगे 5 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 2400। ठीक है, 5 अपॉन 100 5% है तो 5 अपॉन 100 है, और 24 ये कैंसिल होगा। 24 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो मेरे पास आता है 120। ये इतना अशर लग रहा है। अब 45 किलोग्राम राइस है तो 45 से मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये 1 किलो पे लग रहा है। ठीक है, 1 kg पे लग रहा है, तो अब मैं इसको 45 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 5400। इतना लग रहा है 45 kg स्पेशल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। Omar bought a used car having some faults in it for ₹4,50,000. He paid an extra amount, ₹58,000 to get it repaired. He sold it then ₹4,40,000. Find his प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। हमें इसकी प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालनी होगी। अच्छा जी, हमें कह रहे हैं कि सबसे पहले उसने जो एक कार ख़रीदी है वो ख़रीदी है उन्होंने कितने की, 4,50,000 रुपीज़ की। 4,50,000 रुपीज़ की एक कार ख़रीदी है। ठीक है, और इसके अंदर इन्होंने अमाउंट ही पेड एन अमाउंट ऑफ, इसके अलावा इन्होंने 58,000 रुपीज़ जो हैं वो एक्स्ट्रा पे किए हैं बिकॉज ऑफ रिपेयरिंग, क्योंकि उनको रिपेयरिंग करानी थी, उसमें कुछ फॉल्ट्स थे। तो हम पहले इनको प्लस कर लेते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि जो है उनको पड़ी कितने की है कार। 0 0 8 10 और ये हो गया 5। ठीक है, 5,08,000 रुपीज़ की उनको ये पड़ गई ये कार। ठीक है, ही सोल्ड इट देन फॉर रुपीज़। अब इन्होंने ये सेल कितने की कर दी है, सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गई है 4,40,000। ये कॉस्ट प्राइस पड़ गई है और ये हो गई सेलिंग प्राइस। अगर हम देख रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास ये है, सेलिंग प्राइस ये है, तो उनको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो लॉस उनको अगर हो रहा है तो हम लॉस का हमारे पास फार्मूला क्या होगा, लॉस का हमारे पास फार्मूला होगा CP माइनस SP। CP हमारे पास ये है 508,000 और हमारे पास ये है हमारे पास सेलिंग प्राइस। ठीक है, हम लोग इसको कर देते हैं माइनस
0,008, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 68,000 रुपीज़ का उनको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब हमें लॉस की परसेंटेज भी निकालनी है, तो लॉस की परसेंटेज हमारे पास क्या होती है, लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस हमें पता है 68,000 रुपीज़ का हो गया है, अपॉन CP हमें पता है जो कि है 5,08,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये 2 ज़ीरो से हमारे पास 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए हैं। अब हमारे पास ऊपर ये दोनों ये एक ज़ीरो से इधर से हमने एक ज़ीरो कैंसिल कर दिया। अब 6800 को हम डिवाइड कर देते हैं 508 के साथ, तो हमारे पास जो परसेंटेज आ रही है लॉस की वो आ रही है 13.38% रुपीज़ का उनको लॉस हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। इब्राहिम बोरोज एन अमाउंट ऑफ ₹6,50,000 फ्रॉम द बैंक। इतने रुपीज़ का उन्होंने बोरो किया है बैंक से लोन। फाइंड द मार्कअप ही विल पे एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर ईयर्स। मार्कअप हमें फाइंड आउट करना है। मार्कअप का फॉर्मूला भी हम लोग पहले कर चुके हैं, जो कि हमारे पास होता है प्रिंसिपल होता है, रेट होता है और टाइम होता है अपॉन 100। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास सब चीज़ें मौजूद हैं। प्रिंसिपल हमारे पास मौजूद है, इसके अंदर प्रिंसिपल हमारे पास मौजूद है। इसके अंदर कितना 6,50,000 रुपीज़ का मल्टीप्लाई बाय रेट हमारे पास मौजूद है 15%, मल्टीप्लाई बाय टाइम मौजूद है हमारे पास 4 ईयर्स अपॉन 100। ठीक है, ये 2 ज़ीरो से मैं 2 ज़ीरो कैंसिल कर देती हूँ। हमारे पास आ जाता है मार्कअप 6,500 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 4। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मार्कअप हमारे पास आ जाएगा 3,90,000। ठीक है, ये हमारे पास मार्कअप फाइंड आउट हो गया। लास्ट क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज का देख लीजिए। अ माइक्रोवेव ओवन इज़ अवेलेबल फॉर ₹12,800 इन कैश। ज़ारा बॉट इट ऑन इंस्टॉलमेंट्स बाय पेइंग 2,000 एज डाउन पेमेंट। तो हमारे पास क्या कह रहे हैं कि हमें डाउन पेमेंट उन्होंने दी है, डाउन पेमेंट जो कि है 2,000। ठीक है, अब हमें कह रहे हैं कि उनको जो है 6 मंथ्स तक उनको इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है 2,000 की। 6 मंथ्स इंस्टॉलमेंट जो कि है ये भी 2,000 रुपीज़ की। तो 2,000 को हम 6 मंथ तक पे करनी है, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 6 12 आ रहा है, 12,000 रुपीज़। ठीक है, तो अब हमें कह रहे हैं कि हमें उन्होंने कितना पे किया वो हमें बताना है। तो डाउन पेमेंट में उन्होंने कितना पे किया 2,000 रुपीज़, और उन्होंने 6 मंथ्स 12,000 किए थे। 12 में हम ये प्लस कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि उनको टोटल कितना पे करना पड़े। दोनों को प्लस कर देते हैं, हमारे पास आ जाता है 14,000 रुपीज़ हैं जो उनको इंस्टॉलमेंट की वजह से करने पड़े, वरना उनको कैश प्राइस में जो है वो 12,800 रुपीज़ था। ठीक है, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, रिव्यू एक्सरसाइज। आप लोग इसको देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा और वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वॉच कीजिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।